वी आर कवरिंग अप द शिफ्ट लेबर, जिसके अंदर कुछ जो कंटेंट है, जो कुछ टर्म्स हैं इसमें यूज़ होंगी। एडजस्ट द डिप्लॉयमेंट, बॉटलनेक्स, क्लॉक इन क्लॉक आउट, कल हमने कवर अप किया, मैं इसको आज रिव्यू कर रहा हूँ। डिप्लॉयमेंट प्लान, आवर्स अलाउड, ठीक है जी, आवर्स यूज एंड आवर टाइम, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, प्री शिफ्ट मीटिंग क्या होती है, आफ्टर शिफ्ट मीटिंग क्या होती है, पोस्ट शिफ्ट एंड प्री शिफ्ट। पोस्ट शिफ्ट होती है कि जब शिफ्ट गुजर जाए उसके बाद जो आपके अपॉर्चुनिटी एरियाज है वो कौन से कवर किए हैं आपने, प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है, सिनर्जी क्या चीज़ है, प्रोसेस ऑफ लॉस क्या चीज़ है, सेल फोरकास्टिंग क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टारगेट, परसेंटेज, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। हम लोग फास्टली इसको आज कवर अप कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा दूसरा दिन है। आइडेंटिफाई द, जो आपकी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपने आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको फास्टली थोड़ा सा लेके जाऊंगा क्योंकि थिंग्स कल हमने काफ़ी जो शेयर कर ली। टीम मेंबर के साथ आरजीएम का 101 होना भी ज़रूरी है, लेकिन जो आपकी पहली रिपोर्टिंग है वो शिफ्ट मैनेजर को होती है। पहली रिपोर्टिंग शिफ्ट मैनेजर को होती है या शिफ्ट सुपरवाइजर को होती है, टीम मेंबर की। देन जो शिफ्ट मैनेजर है वो डायरेक्टली एफिलिएटेड होते हैं, वो अपने पैकेट्स बना के डेलीगेशन करके आरजीएम आगे बांट देता है। आरजीएम का काम बेसिकली जो है रेस्टोरेंट के अंदर, कीप द सिस्टम अलाइंस, कीप द सिस्टम, एग्जीक्यूशन ऑफ द एसओपीज या एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम, जो भी हमने उनको सिस्टम दिया है, पैटी कैश का सिस्टम दिया है, हमने एमआरडी का सिस्टम दिया है, हमने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन दी है, हमने जो भी चीज़ें दी हैं, जो हमने एसओपीज दी हैं पैटी कैश के, या हमने उसको डो मेकिंग के 100 स्टेप बताए हैं, तो उसी के मुताबिक चीज़ें बतानी है। जो चीज़ें बताई हैं उसी के मुताबिक करनी है, तो सिस्टम विल ग्रो अप। हम किसी की गट फीलिंग के नहीं जाते, क्योंकि अगर हम वन, वी आर द वन का नारा लग रहा है ना, वी आर वन ऐसी होता है कि हम एक ही सिस्टम के तहत चल रहे हैं। ये किसी रेस्टोरेंट में कानून एक तरह नहीं, अगर सब रेस्टोरेंट में वन कप सिस्टम है तो सब में यूज़ होगा। अगर आईडीएससी सब में यूज़ हो रही है तो सब में यूज़ होगी। यदि प्रोजेक्शन सारे रेस्टोरेंट में बन रही है तो हर में बनेगी। अगर किसी एम्प्लॉय को एडवांस एक ब्रांच में मिल रहा है तो सबको मिलेगा। अगर सैलरी सबको एक तरीक को मिल रही है तो सारी ब्रांचों को एक को मिलेगी। तो ये कह रहती है वन सिस्टम रिपोर्ट। हम लोग वन सिस्टम रिपोर्ट के तहत काम करेंगे। और हमारा जो पिज़्ज़ा बनाने का तरीका है, वी हाउ मैनी टाइप ऑफ पिज़्ज़ा वी डिलीवर, हम एक ही तरह का पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं। हर दिन हम एक ही तरह का पिज़्ज़ा बुलाते हैं। फिर इसको पीछे जो सपोर्टिंग टूल चल रहे होते हैं वो आपका CER चल रहा होता है, चैम्प्स को एक्सीलेंट डिलीवर करने के लिए। फिर ऑनगोइंग बिहेवियर में CM प्लस और CM चल रहा होता है। CM क्या है, CM प्लस क्या है, चैम्प्स क्या है, WWT क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं। आपको उसका कंटेंट दिया गया, आपको उसका मटेरियल दिया गया, आपको उसकी हार्ड कॉपीज दी गई हैं, आपको प्लेटफॉर्म दिए गए हैं कि उसको परफॉर्म करें रियल सिनेरियोज में जाके। इस तरह का माहौल कॉलेजेस में नहीं मिलता। किसी अच्छे ईथम में, कोथम में भी आप जाते हैं, किसी अच्छी मैनेजमेंट कॉलेज में भी जाते हैं, वहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे आपके लिए ड्यूल मजे हैं, एक तो आपको थ्योरी पढ़ने के लिए मिल रही है, देन हम आपको प्लेटफॉर्म भी परफॉर्म करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है जी। पास। अच्छा, इसमें पीछे जो चल रहा होता है वो चैप चल रहा होता है। हम अभी पढ़ रहे हैं शिफ्ट लेबर एज ए शिफ्ट लीडर, हाउ टू रन अ डायनामिक शिफ्ट लेबर मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ लेबर इसको बोलते हैं। इसमें चैम्प्स भी आपका काम कर रहा था, उसमें आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी वर्बल स्किल्स, आपकी हैंडलिंग, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी चीज़ें शामिल होकर आप डिलीवर कर रहे होते हैं। एज ए ना मैनेजर आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपने अपनी टीम के साथ जो है ना स्पेशल प्रमोशंस के बारे में बताना है। देखें जो जवाब साहब जाके कह रहे हैं ना कि आपकी टीम कम्युनिकेट सही कर पाए, तो वो प्रमोशन का भी बताना होता है कि आपको ये भी बताना चाहिए मेरी इतनी डीलें नहीं कर रही हैं। एक अच्छा मैनेजर जो बिजनेस मैनेजर होता है, वी डोंट वांट द डमी मैनेजर, वी वांट द बिजनेस मैनेजर। डमी और गार्ड मैनेजर नहीं चाहिए, जैसे जवाब साहब ने थोड़ी देर कहा, हमें वाकई बिजनेस मैनेजर चाहिए। बिजनेस मैनेजर अगर वो बिजनेस को समझते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी रिकग्निशन है वो भी जिस बंदे ने आगे अपनी सोच से बनाई। हर बंदा गुरु नहीं होता, गुरु अलहदा ही नजर आता है चेलों में, उसकी जुबान के नीचे काबिलियत छुपी होती है। आपकी जो पर्सनैलिटी है आपकी ड्रेसिंग के पीछे छुपी होती है, आपकी जो काबिलियत है वो जुबान के पीछे छुपी होती है। आपके शौर और आपका विजन, इन्फ्लुएंस सिस्टम चलाना चाह रहे हैं। हर बंदे में खूबियाँ, खामियाँ, कमजोरियाँ होती हैं और उसको नज़र आ रही होती है। हर इंसान के अंदर फोबियाज होते हैं, डाउट एंड फियर्स, डाउट एंड फियर्स। कभी आतिफ को सुने, शेख आतिफ को किसी ने सुनने का इत्तेफाक हो, उसको सुने वो। अच्छा, मैं कासम अली कासम से इंस्पायर हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है वो कासम साहब से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे शेख आतिफ। एक तो अल्लाह ताला ने उसको कुरान पाक का हाफिज बनाया है, मुझे लगता है वो हाफिज कुरान है। दूसरा ये कि वो अपनी जदीद इरा को एफिलिएट करता है इस्लाम के साथ। लोग कासम साहब भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब आप दलाइल दे के दलीलों से लोगों को जीते ना, तो जैसे कुरान पाक के भी अंदर है कि निशानियाँ अक्लमंदों के लिए। जो अक्लमंद लोग होते हैं वो बताते नहीं अक्लमंद हैं, उनके काम, उनके कारण, उनकी ज़ुबान, उनके लहजे, उनकी हैंडलिंग, उनकी ट्रीटमेंट,
उनका सबके साथ मसावी सलूक, गलत को गलत, सही को सही, लेकिन क्या कहना है और किस तरह कहना है। कभी खामोश रहना है, कभी बोलना है, कभी चुप रहना है, कभी कहना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे अटकना है। घर में हर वक्त ही अब शोर बच्चा डालता रहे तो नहीं ना। बच्चा अक्लमंद वही गिना जाएगा जो कभी मन वादा का सियासत तो नफ्सी फ़कादरा का सियासत तो नाज, कभी अपने मन की सियासत को समझो। इंसान घर में अगर बाप को बाप के ख्यालों का, बाप को बेटे के ख्यालों का पता चल जाए तो दुनिया में कत्लो गारत हो जाए। कभी कभी हम बाप के बारे में ऐसे सोच रहे होते, कभी बाप बेटे के बारे में ऐसे सोच रहा होता है, बेटी माँ के बारे में ऐसे सोच रही होती है, तो दुनिया में कत्लो। इसलिए गायब का अल्लाह ताला ने इल्म ही नहीं दिया इंसानों को। तो जो हमारे कोलीग्स यहाँ बैठ के दूसरे के बारे में दिमाग में सोच रहे होते हैं, फिर क्या हो। ये अल्लाह ताला सलाहियत हमें दे सकता था कि किसी के दिमाग में टेलीपैथी है, ठीक है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, जिसको अबूर है वो चीज़ें पढ़ लेता है। तो जवाब साहब जो कहते हैं ना, मुर्जा साहब का इतना एक्सपीरियंस है, इतने साल रहा हूँ, तो मुझे कभी कभी ये फील होता है कि ये पहुँच गए हैं, तो फिर मैं इनको कहता हूँ जवाब साहब आप यहाँ नहीं, और ये वाकई यहाँ नहीं होते। अल्लाह ताला ने जो मुझे सलाहियत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 घंटा मुराकबा करता हूँ, 5 नमाजें मैं पढ़ता हूँ। मैं जैसा भी हूँ, मैं अल्लाह के साथ मेरा राब्ता, मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ। 1 घंटा मैंने रात को 1-1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मुराकबे का टाइम होता है, बीच में कोई टाइम मुराकबे में चला जाता हूँ। मोबाइल लगाता हूँ, 100% बैटरी चार्ज होने के लिए बैठ जाता हूँ। और होता क्या है, सांसों की मैंने मशक़ें करनी होती है। मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सलाहियत कैसे देता है। आप कल भी देख रहे होंगे कि हम लोगों से स्पीकिंग पावर, फ्लुएंसी एंड डिलीवरेंसी ऑफ स्पीच मेरी ज़्यादा तेज़ होती है। कभी कभी आपको फील होता है, उसके अंदर ये ताकत है कि अल्लाह ताला ने मुझे लाशौरी तौर पे, आपकी दिमाग सारा जो लाशऊर है वो चलता है सांसों से। सांसों की माला पे सिमर